गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आज कम से कम 20 लाइक, कितना तो कम से कम 20 लाइक का टारगेट रखा गया है, तो आप लोग ज़रूर पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ब्लैंक की इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं और शक्ति का वाट हो जाएगा। ठीक है, 1000 वाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को के तहत पूरे ब्लैंक राज्य में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। किसको? तो ये नागालैंड को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन करंट का है, करंट अफेयर से है। ठीक है, 2020 के करंट अफेयर से आया है। अगर आप लोगों को करंट अफेयर में दिक्कत है तो मैंने करंट अफेयर भी कराया है। ठीक है, मंथली वाइज। ठीक, मंथली वाइज, वो भी केवल करंट अफेयर जो एसएससी में या सीएचएसएल या एमटीएस, ठीक है, या बीपीएससी का एग्जाम हो गया के लिए बेस्ट करंट अफेयर की सीरीज चलाया हूँ। ठीक है, जिसमें इस मंथ का यानी जनवरी मंथ का या फरवरी मंथ का अभी कुछ दिन में कल या परसों डाल दिया जाएगा, ये मार्च मंथ का बेस्ट करंट अफेयर। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन करंट से है। ठीक है, तो बेस्ट करंट अफेयर मैंने कराया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देखिए और गारंटी है कि उसमें से कम से कम 5 या 6 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर जल्दी से चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन को, वहाँ लिंक दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2020 में अपना उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं राजा कमल झा ने। ठीक है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, इन्होंने ही HRA की स्थापना की थी। कब? तो 1924 में। ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और इनके साथ बहुत सारे लोग थे, जैसे कि अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र सन्याल और भी बहुत से लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सन्याल का ही नाम जाना जाता है। ठीक है, और 1928 में भगत सिंह ने HSRA, किसकी? HSRA की स्थापना की थी। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? HRA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर में है, कानपुर में। ठीक, और HSRA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ? तो फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, आप लोग डेट याद रखिए और जगह कहाँ कहाँ और किसने किया, बस ये 3 ही बात आप लोगों को मेन याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघनन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघनन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो ये संवहन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? तो ये सुदर्शन साहू। देखिए ये 2021 के करंट अफेयर से है। ठीक है, और मैंने 2022 का ये पद्म पुरस्कार कराया है एकदम फुल डिटेल्स में और ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक के साथ, जो आप लोग कभी गारंटी देते हैं, कभी भूल नहीं पाइएगा। एक बार आप लोग जाकर उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या यहाँ आप लोग आई बटन में यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने 1969 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो ये चरण सिंह ने ली थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत वाला। ठीक है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, ये सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये गलत है, मतलब हमारा ये सही राइट आंसर हो जाएगा। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, कब किए थे? तो ये 1828 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1828। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 21-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो ये 4। ठीक है, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो ये PM वाहिनी। ठीक है, PM वाहिनी। ठीक, ब्लैंक गुर्दा यानी किडनी की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, तो ये सबको पता है, नेफ्रॉन होगा। ठीक है, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है?
तो देखिए आप लोग किताब उल हिंद कहिए या तहकीक हिंद कहिए, यानी भारत की खोज, ठीक है। तो इसके लेखक कौन था? लेखक थे हमारे अल ब्रूनी, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण किताब जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बताइए आप लोग कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस है, ठीक है। और इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो ये मेगास्थनीज है, ठीक है। और भारत का भूगोल के लेखक टालमी है, ठीक है। आप लोग बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का भूगोल किसने लिखा था? तो टालमी ने। और नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा था? प्लिनी ने, ठीक है। तो देखिए टालमी और प्लिनी दोनों में आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, ये सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा टालमी ने किया था भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना, ठीक है। और नेचुरल हिस्ट्री लिखा था प्लिनी ने, ठीक है। ये सब पुस्तक आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सभी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसे फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेला था, ठीक है। और आप लोग बताइए कि 2022 में आप लोग सभी IPL देखते होंगे, अभी भी चल रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो बताइए कि 2 नए टीम जुड़े हैं, ठीक है। उनका नाम बताइए और उनके कैप्टन का नाम बताइए, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं। पहला टीम था ये गुजरात टाइटन, जिसके कैप्टन है हार्दिक पांडे, और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान है KL राहुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न करंट से ही है, 2021 के करंट से, नियुक्ति से है, ठीक है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मंथली वाइज करंट अफेयर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है मंथली, जनवरी मंथ के, फरवरी मंथ के, अलग अलग करके बनाया गया है। आप लोग जाकर उसको देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और गारंटी देते हैं 5 से 6 नंबर आपको पक्का आएगा ही आएगा। अगर मंथली करके जाते हैं तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। एकदम फुल डिटेल्स में कराया गया है, आप लोग जाकर जरूर देखिए उसको, ठीक है। चलिए इसका बताइए कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था 2021 में? तो ये उमेश शर्मा को चुना गया था, ठीक है। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब ब्लैंक नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है? तो ये सतलज नदी के तट पर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेतरी बलूचिस्तान, ठीक है। खेतरी बलूचिस्तान में, ठीक है। ये किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए ये भी करंट से बहुत सारे प्रश्न दिए गए थे 2021 में। 20 वाला जो एग्जाम था CGL का, उसमें बहुत सारे करंट 2021 के दिए गए थे। तो आप लोग 22 वाला जो करंट अफेयर हमने कराया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोक्यो थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना मारिन ने जीता है, ठीक है। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव ब्लैंक की घाटी में बनाया गया, किस घाटी में? तो नुब्र घाटी में, ठीक है। बाघमारा कीटभोजी घटपाणी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है, ठीक है। विशेष लेनदेन संदर्भ संख्या ब्लैंक वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में विशेष लेनदेन की पहचान में किया जाता है। तो ये 22 जो डिजिट है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1950 में, ठीक है। आप लोग बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1921 में। इसी में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से, ठीक। प्रथम कब हुआ था? तो ये 1930 में और 31 में और 32 में, ठीक है। 3 सम्मेलन हुए थे, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा, ठीक है। जिसमें ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गांधी जी ने इसमें भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। और बात करें तीनों समिति में किसने भाग लिया था? तो अम्बेडकर जी ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है? तो ये आवेग की, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? ये सूरत है, करवार है, मंगलोर है, ये भागलपुर नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को पूरे फुल पेपर का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट कीजिए, या इसका फुल PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिए, आप लोगों का कमेंट हर रोज़ पढ़ा जाता है, ठीक है। और जिनका भी कमेंट अच्छा होगा उनका अगले वीडियो में नाम और कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।